हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप सबों के प्यार के लिए धन्यवाद। क्योंकि आपने जितने मेरे वीडियोस देखे हैं, लाइक्स किए हैं, शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए, उन सबों के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपके प्यार के लिए। और बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। और मुझे एक चीज़ ये भी अच्छी लगी कि मेरे बहुत से दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने मुझे कुछ कुछ चीज़ों का मुझे सजेशन भी किया, इसलिए धन्यवाद। एट द सेम टाइम मुझे ये भी अच्छा लगा कि कुछ फ्रेंड्स ने अपने कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनसे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने कम्युनिकेट भी किया और हमने कोशिश भी की कि कैसे क्या वर्कआउट हो सकता है। तो उन सबों के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाउ जो मेन बात थी, जो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कि जो क्लास हम इंग्लिश में लेते हैं, अगर उसी को हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन के रूप में मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उसका जो सेंटर आइडिया है उसको हम थोड़ा सा हिंदी में देखेंगे, ताकि हमारे जो मित्र हैं जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी रहे इन सभी बातों को समझना। लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इंग्लिश भी देखिए और इंग्लिश को देखने के बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर आप ये हिंदी वाला देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। और बहुत से मेरे दोस्तों ने ये भी बोले इंग्लिश सीखना है करके, तो ऐसे मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर मैं इंग्लिश में भी क्लास रहेगा तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना मेरा इंग्लिश इजी इंग्लिश हो, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। और मैंने जैसे बताया, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को साइड बाय साइड अगर फॉलो करेंगे, आप इंग्लिश पूरा सुनने के बाद पूरा हिंदी में भी सुनोगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। नाउ चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। चाय वर्सेस मेडिसिन मोटिवेशन। ठीक है, चाय वाला मोटिवेशन या फिर कोल्ड ड्रिंक वाला मोटिवेशन, उसके ऑपोजिट में है मेडिसिन वाला मोटिवेशन। नाउ कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी या थम्स अप, आपको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, हाँ। और मेरे एक मित्र हैं विजय करके, वो तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही नहीं लाते, वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर 2-3 वो आइस क्यूब डाल के लाते हैं, तो वो तो बहुत ही जबरदस्त लगता है उसको पीना वगैरह। सो अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है ना। कोल्ड ड्रिंक का बोतल आपने देखा है? तो देखा होगा ना, दुकान से लाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के बोतल को आप जब लाते हो तो उसका जब ढक्कन जब आप खोलते हो तो आपको बहुत संभाल के उसको खोलना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर इसको प्रॉपरली नहीं खोला, और अगर जो लेके आया है बोतल उसको अच्छे से पूरा दुनिया दिखाते हुए घूम के लेके आया है, तो जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलोगे पूरे प्रेशर से सब बाहर आ जाएगा। यही होता है हमारे जीवन में, जब कभी कुछ ऐसे मोटिवेशन हमको मिलते हैं जिस मोटिवेशन को पाने के बाद जैसे वो जो कोल्ड ड्रिंक है उस प्रेशर से बाहर आता है ना, उसी तरीके से हमें पावर बाहर आ जाता है। क्या बॉस, अभी मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ, अभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये वाले आइडिया शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नाउ गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है, हम सभी इंसान हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं। अगर ये चीज हम में नहीं होगी तो किस में होगी? ठीक है, ये कॉमन चीज है, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक वाला मोटिवेशन है उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये रहता है कि ये आता जितने पावर से है, कम भी उतने ही पावर से हो जाता है। बहुत ही पावर से ऊपर आएगा, बस मेरे को ये करना ही है, लेकिन फिर वो जब डाउन हो जाएगा तो भी उतने ही पावर से डाउन हो जाएगा। मैटर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है। क्या होता है? चाय। हम लोग गुजराती हैं और गुजराती चाय के लिए बड़े दीवाने रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, दीदी आपकी क्लास को शुरू करने से पहले चाय पिया अच्छे से, यहाँ करंट आया, उसके बाद शुरू किया क्लास लेना। सो चाय, आप जब चाय को पीते हो तो
चाय जब आप पिया जाता है तो उसके बाद आपको एक स्टेमिना आ जाता है और आप बहुत ही अच्छा मोटिवेट फील करते हो अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन क्या ये मोटिवेशन परमानेंट रहता है? I mean, आपने आज चाय पी ली तो 10 साल तक आपको चाय पीने की जरूरत ही नहीं है। आज अभी आपने पी लिया, उसके बाद आप नहीं पियोगे तो चलेगा? सच होता है क्या? आपने अभी पी, हो सकता है 2-3 घंटे के बाद वापस चाय पीने की ख्वाहिश हो सकता है उसके बाद वापस चाय पीने की ख्वाहिश हो। क्यों? क्योंकि चाय से हमको मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन वो मोटिवेशन ऐसा होता है कि जिसका एक लिमिट या फिर एक टाइम लिमिट या एक फ्रेम उसका रेडी रहता है कि हमको इतने से इतने टाइम तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। और वो चीज हमारे जीवन में होती है मेरे प्रिय, कि जब हम चाय पीते हैं अच्छा लगता है, एनर्जी आ जाती है, उस एनर्जी को लेके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे से फिर ऐसा वक्त आता है जब हमको एनर्जी को वापस लेना पड़ता है। अभी ये जो मोटिवेशन है वो हम सबों में कहीं ना कहीं किसी तरीके से काम करता है। आज देख लो, आप मोटिवेशनल वीडियोस डालोगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग उसके ऊपर दीवाने हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पागल हैं लोगों को बुलाने के लिए, टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, ठीक है। क्यों? मोटिवेशन। लोगों को सीखना है, लोगों को आगे बढ़ना है। ना ये वाला मोटिवेशन क्या होता है? वो चाय वाला मोटिवेशन, कि जिसके अंदर आपने कोई कहानी सुनी, आपने कोई घटना को सुना, उस चीज को सुनने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील हुआ, आपको ऐसा लगा नहीं मेरे को ये करना ही है, मैं ऐसा कर ही पाऊंगा, और आपने उसको शुरुआत भी की। ये कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं कि आपने सोचा बहुत ऊपर आया फिर चला गया वापस, ये चाय वाला है। तो इसमें थोड़ा बहुत तो आएगा, आपको करंट आएगा थोड़ा बहुत। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, मेरे कजिन है डेनिस करके, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था कि अगर आपको कभी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खरीदना है ना, तो OLX पे सेकंड में खरीदो, सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा ना। अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जब म्यूजिक को यूट्यूब पे देखते हैं कि कोई किसी को बजा रहा है म्यूजिक, तो एक्साइटेड होके उस चीज को ऑर्डर कर देंगे। ये वो कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं है कि सोचा अच्छा लगा और फिर कुछ नहीं किया, इसके अंदर खरीद लेते हैं उस चीज को। खरीदने के बाद जब वो आ जाता है घर पे, कोशिश भी करते हैं ना, दुनिया का कोई भी स्किल हो, ठीक है, टीचिंग हो या फिर ट्रेनिंग हो या म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, आपको जब भी सीखना है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन से सीखना पड़ेगा। आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, एक बार अगर आपने सीख लिया तो फिर आप अपने से रूल्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। और सबका एक तरीका रहता है, ठीक है, सबका एक तरीका रहता है। इवन हमारे टीचिंग लाइन है, ठीक है, टीचिंग लाइन के अंदर भी सभी का एक तरीका रहता है, ठीक है। हर एक का टीचिंग का तरीका अलग रहता है, हर एक का टीचिंग का नजरिया अलग रहता है, समझाने का तरीका अलग रहता है। सो उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आपने खरीदा, कोशिश की बजाने की, नहीं बजा पाए, फिर धीरे 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 उसको साइड पे रख दिया, फिर धीरे 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 वो साइड पे 1-2 साल बाद लगा भाई इसको बेच दो, अननेसेसरी जगह रोक रहा है घर के अंदर, और आपने बेच दिया। ये कंडीशन होती है वो चाय वाले मोटिवेशन के अंदर, कि जिसके अंदर आप चीजों को अच्छी लगती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप उसको लाते हो, करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप उसमें सक्सेस नहीं आते तो आप उसको छोड़ देते हो। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, लाते हैं, हमारे नजदीक भी आती है, उस चीज को करने की कोशिश भी करते हैं, और फिर नहीं होता तो हम उसको छोड़ देते हैं। और एक चीज मैं आपसे दिल से बताना चाहूंगा, ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी इंसान को पकड़ लो, किसी भी बंदे को पकड़ लो, किसी भी इंसान को आज के दिन में, ठीक है, आज की तारीख के हम किसी को भी पकड़ लो, हाँ, परफेक्शन का लेवल हर एक का अलग अलग रहता है, बट कोई भी परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, हम सभी कोशिश करते हैं उस परफेक्शन में जाने की, आगे बढ़ने की। चाय वाला जो है मोटिवेशन, उसके अंदर आप कोशिश करते हो सीखने की, आगे बढ़ने की,
लेकिन फिर अगर आप नहीं कर पाते तो फिर उसको छोड़ देते हो, हम उसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, उसके पीछे मेहनत नहीं करते। उसके बिल्कुल विपरीत मेडिसिन वाला मोटिवेशन। नाउ मेरे प्रिय, ये बताओ आपको दवाई कितनों को अच्छी लगती है? पैरासिटामोल, सिट्रिजिन, डाइक्लो, ये वाला मेडिसिन कितनों को अच्छा लगता है? मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो कभी कभी कोई दादी माँ है ना, वो ऐसे करके आशीर्वाद देती थी, बेटा तेरे को हॉस्पिटल देखना ना पड़े। पर मैंने इसको सुना है एक दो दादी माओ को बोले, एंड दैट्स ट्रू। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमको पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल, ये दोनों चीजें हमको देखने को ना मिले। क्यों? दूर। कम टू द पॉइंट। मेडिसिन वाला जो मोटिवेशन है वो हमको अच्छा नहीं लगता, मेडिसिन किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो मेडिसिन जब हमारे अंदर जाती है, जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो वो मेडिसिन हमको अंदर से बदलती है। थम्स अप की तरह वो मीठी मीठी नहीं लगती, कोल्ड ड्रिंक की तरह, चाय की तरह उसको लेने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी फील नहीं होती, लेकिन अपने आप में वो धीरे 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 हमको बदलना शुरू कर देती। जिस तरीके से मेडिसिन हमको कड़वी लगती है जब हम लेते हैं, उसी तरीके से जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, कठिनाइयां आती है, स्ट्रगल्स आती है, मुश्किल आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, तो वो सारी चीजें, ये जो दवाई वाला, जो मेडिसिन वाला जो मोटिवेशन है, वो ये है जो हमको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको बदलने के लिए होता है। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि जब ऐसे मोटिवेशन हमको मिलते हैं तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। हम डिस्करेज हो जाते हैं जब हमको ऐसा मेडिसिन वाला मोटिवेशन मिलता है। कोई प्रॉब्लम आ गया, स्ट्रगल आ गया, तो हम बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, हम अपने आप में टूट जाते हैं, अपने आप में रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? बोले डिस्करेज हो गए हैं करके। और इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? हमने अपने जीवन में यही सीखा है कि कोई और आके हमको इंकरेज करेगा। हमने अपने आप को एनकरेज करना तो सर सीखा ही नहीं है। हमने ये नहीं सीखा है कि हम अपने आप को एनकरेज करें। मेरे को बताओ दोस्तों यार, आप में से कितने लोग अपने आप को एनकरेज करते हो? अगर आपने कुछ अच्छा किया, अगर कुछ अच्छा काम किया आपने, तो आपने अपने आप को एनकरेज किया, यस वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। कितने लोग ये अपने आप से बोलते हैं कि बस बहुत अच्छा काम किया? आप लोग अपने आप से बात करते हो कभी? अपने आप से बात करते हो कभी? मुझे किसी ने बताया था, मेरे साइकोलॉजी के टीचर ने, कि जो लोग अपने आप से बात करते हैं ना, वो या तो पागल होते हैं या एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं। या तो पागल या तो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। क्या आप अपने आप को मोटिवेट करते हो? जब आपने कुछ अच्छा किया, कोई अच्छा काम आपने किया है, उसके बाद क्या अपने आप को आप ये कहते हो कि यस वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही बढ़िया काम किया? नहीं करते हम। हमारे दिमाग को हमने इस कदर सेट किया है ना कि हमको हर वक्त औरों का अप्रिशिएशन चाहिए, लोग हमें बोलने चाहिए बहुत बढ़िया काम किया रे। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि हमें अपने आप को भी मोटिवेट करना होगा। अगर हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे ना, तो भूल जाओ दुनिया आपको मोटिवेट करेगी। दुनिया नहीं करेगी, ठीक है? दुनिया नहीं करती। आई रियली टेल यू, सॉरी, माफ कीजिएगा अगर किसी को ये चीज बुरी लगे, तो वो नहीं करेंगे आपको। कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत बोल देगा, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बट वो एक लिमिट तक होगा। उसके बाद क्या 24 घंटे वो आके आपको बोलेंगे बहुत अच्छा किया? ना, कोई नहीं आके बोलेगा आपको। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि 24 घंटा लोग आपको आके बोले वेरी गुड वेरी गुड, कोई नहीं बोलेगा। किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है? किसी के पास टाइम नहीं है बॉस, किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी और के बारे में सोचे। आप जस्ट सोचो, जस्ट 1 मिनट के लिए मैं आप सबों से पूछना चाहूंगा, आपका सबसे फेवरेट फूड क्या है? आपको सबसे अच्छा क्या लगता है खाने का? कोई बोलेगा बिरयानी। हाँ ठीक है, अच्छा, चलो बिरयानी अच्छा लगता है।
वेज नॉन वेज वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन चलिए बिरयानी अच्छा लगता है, ठीक है। क्या आप 24 घंटे बिरयानी बिरयानी सोचते हो? क्या आप सोचते हो 24 घंटे बिरयानी 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 बिरयानी? हम नहीं सोचते 24 घंटे बिरयानी बिरयानी। अगर जो हमारी हर रोज की खाने की जरूरत है उसको हम हर रोज नहीं सोचते, तो क्या मुझे और आपको ये लगना चाहिए कि लोग हमारे बारे में 24 घंटे सोचते रहेंगे? तो क्या हमको उन लोगों पे डिपेंड है कि अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, या आप अपने आप से अपने आप को मोटिवेट करो? मैं प्राउड की बात नहीं कर रहा हूं, अभिमान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, पर मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो टैलेंटेड है, जिनके पास नॉलेज है, जो आने वाले दिनों में आगे बढ़ सकते हैं, बट वो अपने आप को इस वजह से आगे नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि लोग उन्हें मोटिवेट नहीं करते, लोग उन्हें बोलते नहीं कि आप कर पाते हो। और जब लोग उनको नहीं करते, जब लोग उनको मोटिवेट नहीं करते, तो उनको अपने आप में ये फील होने लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी का जो आइडिया है ना, वो यहीं पे होता है। क्योंकि किसी अच्छे इंसान इंग्लिश के अंदर एक अच्छा कोट लिखा है, The only place where everything is impossible, it's our own mind। एक ऐसी जगह जहां पे सारी चीजें असंभव है, वो है हमारा खुद का दिमाग, और उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा क्लास था उसके अंदर मेनली हमने देखा कि किस तरीके से मोटिवेशन कोल्ड ड्रिंक या चाय वाला होता है, जिसके अंदर हमको कुछ देर तक तो अच्छा लगता है, कुछ हम कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद का जो मोटिवेशन है मेडिसिन वाला, दवाई वाला। दवाई अच्छी नहीं लगती हमको, दवाई का टेस्ट अच्छा नहीं होता, इस जुबान के लिए दवाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन बिकॉज हम उसको लेते हैं और हमारे जीवन में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में स्ट्रगल है, आपने नौकरी छोड़ दी, आपका नौकरी नहीं है, ये नहीं है, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपकी वो मेडिसिन मोटिवेशन है जिसके अंदर अगर आपने मेहनत की तो आप उसमें से आगे निकल पाओगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको अगर आगे निकलना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सुपरस्टार का बेटा हो तो वो भी सुपरस्टार ही बने। हो सकता है कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार का बेटा, ठीक है, वो सुपरस्टार ना बने, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा बिजनेस में बहुत आगे चला जाए। कुछ साल पहले मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और एक भाई से मेरी मुलाकात हुई। 16-17 साल का लड़का था, हमारी पहचान हुई, बातचीत की, और फिर उसको पता चला कैसे काउंसलिंग वगैरह के लिए मैं काम करता हूँ, और उस टाइम मैं एनजीओ के साथ काम करता था। उसने मुझे बोले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ करके। मैंने कहा ठीक है, बोलिए क्या है। तो रात को शायद 2:30-3 बजे तक हम लोग जो रेलवे का जो दरवाजा होता है, ट्रेन का गेट, उसके ऊपर बैठे बैठे बात कर रहे थे। वो लड़के ने बोले मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है आपको, ये तो बताओ। बोले मैं सीए करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं सीए करने के लिए। नाउ मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स बच्चों पे फोर्स नहीं कर सकते, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त उस सिचुएशन के अंदर वो जो चीज उसके साथ हुई थी, वो ये मेडिसिन मोटिवेशन था कि जिसके अंदर चीजें उसको अच्छी नहीं लगती थी जो उसके पास आई। लेकिन हाँ, एक वक्त ऐसा आया जब उसने अपने फैमिली को कन्फ्रंट किया, उसने अपने फैमिली को कन्विंस किया, उसने अपने फैमिली से बात की, उसने क्लियरली बात की कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं करना है। एंड लास्टली उसके पापा अग्री हो गए, उसके मम्मी अग्री हो गए। अभी वो लड़के ने एमबीए कंप्लीट किया है और बहुत अच्छा जॉब कर रहा है इंडिया के बहुत बड़े सिटी के अंदर। क्या मेडिसिन वाला मोटिवेशन जब हमारे जीवन में आता है तो क्या हम इसको अच्छाई के लिए देखते हैं या फिर हमारी बुराई के लिए देखते हैं या हमारी लिमिटेशंस के रूप में देखते हैं? सो मेरे प्रियो, ज्यादा लंबा हम लोग नहीं देखेंगे इन चीजों को, लेकिन मेरी आप सबों से विनती है कि आपके जीवन में जब ये मेडिसिन मोटिवेशन आए तो आप उसको तकलीफ के रूप में मत देखिए,
आप इसको स्ट्रगल के रूप में मत देखिए। आप ये देखिए कि आप इसमें से अच्छा क्या कर सकते हो, आप इसमें से कौन सी अच्छाई को बाहर निकाल सकते हो। आप एक बार गिरे हो, गिरने के बाद ये मतलब नहीं होता कि आप पूरी जिंदगी उसी के अंदर रहने के लिए गिरे हो। आप इसलिए गिरे हो ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है। बीज अगर बोरी में रहेगा ना सर, तो एक ही रहेगा, लेकिन वही एक बीज अगर जमीन के अंदर गिराया जाता है तो वो जमीन के अंदर से जब वो निकलता है तो वो लाखों बीज का कारण बनता है। और वही हमारे साथ होता है। जब हम स्ट्रगल्स में से गुजरते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स में से गुजरते हैं, वो उस बीज के समान है जिसको मिट्टी में डाला गया है, और वो जब मिट्टी में से बाहर निकलता है तो बहुत ज्यादा आगे हमको ले जाता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और आप सबों को मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन के अंदर, मेडिसिन वाले सिचुएशन के अंदर, आप अपने आप को डिस्करेज मत कीजिएगा। आप हमेशा आगे बढ़िएगा। आपके पास बहुत अच्छा जीवन है, ठीक है। आज का जो प्रॉब्लम है, आज का स्ट्रगल है, आप उसको सरवाइव कर जाओगे। 10 साल बाद जब आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको हंसी आएगी, अरे यार मैं तो पागल था कि छोटे प्रॉब्लम को डिप्रेशन लेके चल रहा था। सो हम सबों के लिए ये एक सीख है कि प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से हम परेशान ना हो, लेकिन हम लोग आगे बढ़े। और हम सब जितने आगे बढ़ेंगे उतना हमारे लिए और औरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। थैंक यू।